हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे इस वीडियो में, इस क्लास में हार्डली और स्कार्सली और नो सुनर का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है और इसके साथ में कौन सा रूट प्रयोग किया जाता है, कौन सा वर्ब प्रयोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा हार्डली और स्कार्सली का अर्थ दोनों एक ही निकलता है। ठीक है, और दोनों एक समान काम करता है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे मुश्किल से ही, ठीक है, या शायद ही, इन दोनों का अर्थ ये निकलता है मुश्किल से ही या शायद ही। ठीक है, और नो सुनर का अर्थ निकलता है ज्यों ही, हिंदी में। ठीक है, और हार्डली और स्कर्सली के साथ में वेन या बिफोर का प्रयोग किया जाता है। वेन या बिफोर का प्रयोग किया जाता है, बिफोर का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। और नो सुनर के साथ में देन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। ठीक है, मुश्किल से ही मैं घर पहुंचा कि यह घटना घटे। मुश्किल से ही, मुश्किल से ही या शायद ही, शायद मुश्किल से ही मैं घर पहुंचा, घर पहुंचा, पहुंचा कि यह घटना घटे, कि या जब यह घटना घटी, कि यह घटना घटना घटे, घटे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मुश्किल से ही, ठीक है, तब यहाँ पे हार्डली या स्कार्सली के साथ में हैड वर्ब थ्री का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए हैड और वर्ब थ्री का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे हार्डली या स्कार्सली, स्कार्सली, ठीक है, यहाँ पे स्कार्सली हैड यहाँ पे प्रयोग करिएगा। हैड आई रीचेड होम, रीचेड होम वेन या बिफोर का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक। बिफोर दिस इवेंट, सॉरी दिस इवेंट, इवेंट ब्रोक आउट, ब्रोक आउट। ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा पानी था, सॉरी, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा मार्कर काम नहीं कर रहा है। ब्रोक आउट होता है, ठीक नहीं, ठीक है, घटना घटना का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हार्डली है, यानी कि जब यह घटना घटी। ठीक है, यहाँ पे वेन या बिफोर का प्रयोग होता है जब यह घटना, तब यहाँ पे बिफोर का भी अर्थ निकलता है जब। याद रखिएगा, जब यह घटना घटी तो शायद ही मैं घर पर पहुंचा था। और हार्डली स्कार्सली जो है ना, ये निगेटिव सेंटेंस में काम करता है। ठीक है, यानी कि एक काम नहीं हुआ, एक काम हो चुका था, तब मैं वहां गया या पहुंचा या कुछ किया। ठीक है, तब इसमें हार्डली या स्कार्सली का प्रयोग किया जाता है, तब उसका एक वाक्य बन जाता है। तब दूसरे वाक्य में बनाने के लिए उसके पहले बिफोर या व्हेन का प्रयोग किया जाता है, तब वर्ब टू का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम कुछ और भी एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। पहले इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। चलिए यहाँ पे कुछ और भी एग्जाम्पल लिया हूँ। जब वह यहाँ आया तो शायद ही वह सोया था। ठीक है, व्हेन या बिफोर का प्रयोग करिएगा। ही केम हेयर हार्डली या स्कार्सली ही हैड स्लेप्ट, या इस वाक्य को उठाकर पहले कर दीजिएगा और इस वाक्य को उठाकर दूसरे नंबर में कर दीजिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। और देखिए यहाँ पे मुश्किल से ही वह घर के बाहर आया था जब बम फटा। ठीक है, हार्डली या स्कार्सली, स्कार्सली ही कम आउट हाउस बिफोर या व्हेन, व्हेन द बम एक्सप्लोडेड। ठीक है, बम फटना के एक्सप्लोडेड होता है। ठीक है, तब यहाँ पे जब हार्डली हैड लगता है ना, तब इसके साथ में वर्ब थ्री का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद में व्हेन या बिफोर हो तो इसके साथ में वर्ब टू का प्रयोग किया जाता है। सिचुएशन के हिसाब से अगर फ्यूचर टेंस में होगा तब तो वर्ब वन का ही प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। मतलब जैसा सिचुएशन होगा वैसा आपको वर्ब जो है प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिया। इसका अर्थ डायरेक्ट होता है निगेटिव, यानी कि नहीं के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
नहीं के अर्थ में, नहीं के अर्थ में, ठीक है। तो यहाँ पे जब नॉट का आप प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो वहाँ पे हार्डली या स्कार्सली का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे मैं शायद ही उसे जानता हूँ, ठीक है। आई हार्डली या स्कार्सली नो हर, ठीक है। यानी कि मैं उसे नहीं जानता हूँ, मैं मुश्किल से जानता हूँ, नहीं जानता हूँ, यानी कि मैं उसे जानता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो आई डोंट नो हर, मैं उसे नहीं जानता हूँ। तो या आप ऐसे भी बना सकते हैं, आई डोंट नो हर, नो हर, ठीक है। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर में है मेरे पास मुश्किल से 10 रुपया होगा। यानी कि मुश्किल या शायद जब आ जाता है तो यानी कि ये नहीं निगेटिव का काम करता है। जब हार्डली या स्कार्सली का प्रयोग होता है तब यहाँ पे आई हार्डली या स्कार्सली सेल हैव 10 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी इन दोनों वाक्यों को साइड में रखकर आई सेल नॉट हैव 10 रुपीज, ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये निगेटिव का काम करता है, हार्डली और स्कार्सली दोनों, ठीक है। इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, याद रखिएगा ये निगेटिव का काम करता है, हार्डली स्कार्सली। चलिए अब हम नो सुनर का प्रयोग करना सीखेंगे, ठीक है। याद रखिएगा जैसे ही या जीव ही के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। वह स्टेशन पहुंचा कि गाड़ी खुली, ठीक है। जैसे ही वह स्टेशन पहुंचा कि गाड़ी खुली, की के अर्थ में देन का यहाँ पे प्रयोग होता है, याद रखिएगा, ठीक है। जब नो सुनर लगता है तो तब यहाँ पे देन का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। इसे दो रूट से बनाया जाता है, ठीक है। जब नो सुनर डिड का प्रयोग करेंगे ना, ठीक है, तो वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जब नो सुनर हैड का प्रयोग करेंगे तो वर्ब थ्री का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे नो सुनर हैड ही रीचेड द स्टेशन देन द देन द सॉरी देन द ट्रेन स्टार्टेड। यहाँ पे देखिए नो सुनर डिड ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड, ठीक है। यहाँ पे जब नो सुनर डिड लगेगा नो तो वर्ब वन का प्रयोग होता है, ठीक है। और जब नो सुनर हैड रहेगा यहाँ पे तो याद रखिएगा इसके साथ में वर्ब थ्री का प्रयोग होता है, यहाँ पे ही रीच द स्टेशन, ठीक है। तब यहाँ पे की के अर्थ में यहाँ पे देन का प्रयोग होता है। ये नहीं कि ये किसी से तुलना किया जाता है, ठीक है, ये डिग्री वगैरह में नहीं है। जब याद रखिएगा नो सुनर डिड लगता है तो वर्ब वन, और नो सुनर हैड जहाँ पे रहेगा वहाँ पे डायरेक्ट अगर आपको ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा चूज करने के लिए तो वर्ब थ्री का प्रयोग करिएगा, ठीक है। तो उसमें लगा दीजिएगा, टिक मार दीजिएगा। चलिए यहाँ पे दूसरा नंबर देखते हैं। ज्यों ही या जैसे ही वह स्कूल पहुंचा कि घंटी बजी, ठीक है। नो सुनर डिड ही अप्रोच स्कूल देन द बेल रैंग, ठीक है। यहाँ पे जब हैड का प्रयोग करिएगा, नो सुनर हैड ही अप्रोच, तब यहाँ पे वर्ब थ्री का प्रयोग होगा, अप्रोच स्कूल देन द बेल रैंग, ठीक है। तो बस आपको याद रखना पड़ेगा ज्यों ही या जैसे ही के अर्थ में इसका नो सुनर का प्रयोग किया जाता है। इसका दो रूट से बनाया जाता है, नो सुनर डिड तो वर्ब वन, नो सुनर हैड तो वर्ब थ्री, ठीक है। तब यहाँ पे इसके साथ में देन का प्रयोग होता है। जब हार्डली स्कार्सली का जहाँ पे बात होगा तो हैड वर्ब थ्री और उसमें बिफोर व्हेन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो भी टेंस आएगा, जो भी वर्ब रहेगा सिचुएशन के हिसाब से उसमें प्रयोग किया जाता है, तो ठीक है। इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। यही तो हमारा यूज ऑफ हार्डली स्कार्सली और नो सुनर का प्रयोग था। यहाँ पे एज सुन एज भी प्रयोग कर सकते हैं, एज सुन एज भी, इसका भी अर्थ होता है ज्यों ही। एज सुन एज ही रीच्ड होम, जैसे ही वो घर पहुंचा, तब यहाँ पे इसके बाद डिड या हैड का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। जैसे वो घर पहुंचा, एज सुन एज ही रीच्ड होम, तब यहाँ पे देन बम एक्सप्लोड, द बम एक्सप्लोड, बम एक्सप्लोड फोल्डेड, ठीक है। तब यहाँ पे याद रखिएगा एज सुन एज के बाद एज सुन एज डिड ही रिच, ऐसा आप नहीं बना सकते। एज सुन एज के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट आ जाता है, इसके बाद में कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आता है, ठीक है। जब नो सुनर का प्रयोग होता है तो इसके बाद में डिड का प्रयोग और जो है हैड का प्रयोग होता है, तो इसके बाद में वर्ब वन और वर्ब थ्री का प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यही तो हमारे जो है यूज ऑफ हार्डली स्कार्सली। और याद रखिएगा ये एडवर्ब है बाबू, एडवर्ब, एडवर्ब है, ठीक है। तो यही तो हमारा यूज ऑफ हार्डली स्कार्सली और नो सूनर था, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए हम फिर मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।